एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे और साथ साथ पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लगातार वीडियोस वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने हैंड पर नोट्स बनाइए, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे तैयारी हो नहीं पाती। तो आप रेगुलर बेस पर तैयारी करिए, तो आपको फिर चीज़ें परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग कुछ बातें सीखी थी और हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उन क्वेश्चंस में 13वां, 14वां और 15th यानी 15वां क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। तो आज हम 16th वाला और 17th वाला और 18 वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि टी एस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन होंगे। और हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द टॉपिक विल बी फिनिश विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 16th वाला क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब हुआ हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द करेंट अकाउंट, है ना। ये बात हमें इससे पहले वाली वीडियोस में सीखी हुई है। तो कैपिटल अकाउंट में अगर बात करूं तो अतुल की 5 लाख है, मिथुन की 6 लाख रुपए है। फिर लोन अकाउंट कह रहा है कि अतुल के आगे 3 लाख क्रेडिट लिखा हुआ है और मिथुन के आगे 2 लाख डेबिट लिखा हुआ है। आगे बात करता है कि इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, बात आगे कहता है कि पार्टनरशिप डीड provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. Interest on drawing was charged 5,000 each. आगे लिखता है कि प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वाज ₹2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो थोड़ा बहुत ईयर आप लोगों के चेंज हो सकते हैं बुक में, क्योंकि मेरे पास 2021 वाला एडिशन है ना। अगर आपके पास नया एडिशन हो, यानी 22 और 23 वाला एडिशन हो, तो थोड़ा बहुत ईयर में चेंज होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे। कई बार हो सकता है कि मैं XY बोल रहा हूँ, बुक में A और B लिखा हो। ठीक है बात, तो कोई थोड़ा बहुत स्लाइड बिट अंदर हो सकते हैं। क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ए और बी से मतलब नहीं है, XY से मतलब नहीं है, और ईयर 31 मार्च 2021 है कि 31 मार्च 2022 है, 23 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बात, चलिए क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन देखें, लिखा है कि जो अतुल है उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है और मिथुन की कैपिटल 6 लाख रुपए है। लोन अकाउंट की बात करिए, जो कि इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि भैया जो अतुल है उसने 3 लाख रुपए लोन दिया है कि लिया है, ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन 3 लाख रुपए लोन लिख रखा है और उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ है। अब देखें, दो बातें समझे। और जो मिथुन है उसके आगे 2 लाख लिखा है, लेकिन डेबिट साइड दिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्रेडिट और डेबिट की क्या मीनिंग है, हम एक बार समझ लें अच्छे से। क्रेडिट हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का अकाउंट्स के अंदर होता है। या तो वो आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए, है ना, या तो आपकी लाइबिलिटीज होनी चाहिए। लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्लियर है बात। और डेबिट की बात करूं तो वो एसेट्स का बैलेंस डेबिट रहता है, तो यानी एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। दूसरी बात हमें जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम का और गेन का। मतलब इफ यू आर गेनिंग समथिंग इन दी अकाउंटेंसी, तो आप जब भी इनकम करेंगे, किसी चीज को गेन करेगा का काम करेंगे, उसे हमें क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, या उसका हम यूं कहना है कि बैलेंस क्रेडिट रहता है। अब बात करें डेबिट, या तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा और या फिर बैलेंस डेबिट होगा एक्सपेंसेस का। ठीक है बात, तो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के 4 पाँव हैं, जिसमें लाइबिलिटीज, इनकम, एसेट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पूरी अकाउंट्स के अंदर आपने देखा होगा इन 4 चीजों के ऊपर हम चर्चा कर रहे होते हैं। कहीं भी कोई बात, है ना, इसके एक्स्ट्रा हम नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। तो याद होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी और इनकम का रहता है और डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस का रहता है। अब देखें, अतुल के आगे 3 लाख लिखा, लेकिन क्रेडिट लिखा हुआ है। अब क्रेडिट लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि अतुल हमारी लाइबिलिटी है हमारी लाइबिलिटी। अब अगर अतुल हमारी लाइबिलिटी है तो इसका ये मतलब हुआ कि अतुल ने तो लोन फर्म को दे रखा है। ठीक बात। ऐसे मिथुन के आगे 2 लाख लिखा है, डेबिट लिखा है। फिर मैंने कहा डेबिट तो भाई या तो एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है या फिर एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। अब अतुल, मिथुन के नाम से कोई खर्चा थोड़ी होगा आपका, मिथुन कोई एक्सपेंसेस थोड़ी है। हमने किसी का नाम ले रहे हैं ना, हम कहीं पर लिख रहे हैं मोहन अपने अकाउंट्स के अंदर, तो मोहन खर्चा थोड़ी हो सकता है ना। तो हमने यहाँ मिथुन के आगे 2 लाख लिखा है, तो इसका ये मतलब हुआ, और डेबिट लिखा हुआ है, तो मीनिंग ये हुई कि भैया ये हमारी एसेट्स है। और एसेट्स कब होगी, जब हमने सामने वाले को लोन उधार दिया होगा, और दिया होगा तो ये हमारी एसेट्स हुई। अब देखें, उसके बाद कहा कि भैया इंटरेस्ट है इन लोन पर 8%। ठीक बात। अब तुरंत एक बात क्लिक करनी चाहिए माइंड के अंदर कि लोन पर इंटरेस्ट देना और लेना कंपल्शन ऑफ द प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियोस में। मैंने कहा था कि एप्रोप्रिएशन वो चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करी जाती है, या यूं कह ले कि जिनको देना कंपल्शन तो नहीं है कंपनी के लिए। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कंपनी इनको देगी, अदरवाइज नहीं दे पाएगी। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू द पार्टनर है, कमीशन टू द पार्टनर है, रिजर्व है ना। ये वो चीजें हैं जो कि कंपनी तब प्रोवाइड करवाएगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन
इंटरेस्ट ऑन लोन देना, मैनेजर को कमीशन देना, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करवाना, वेजेस देना, है ना, या फिर कोई और खर्चा जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन खर्चों को करना कंपल्शन ऑफ द प्रॉफिट कहलाता है, या हम कह लें चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कहलाता है। अगर ऐसी कोई चीज आपको दी हो क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा, बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू ऑलवेज फ्रेम आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, ठीक बात। अच्छा, आगे एक बात कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, बहुत ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कही है कि 5000 ईच, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 5000 रुपए हर एक से लिया जाएगा। प्रॉफिट है आपका 2,28,000, लेकिन ये प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन देना और लेना, है ना, देना लेना हम कहां पर करते हैं बच्चों, वो हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि एप्रोप्रिएशन में। इनका रेशियो मैं आपको बता दूं 3:2 इनका रेशियो भी है। अच्छा, प्रॉफिट हमको दिया है तो हम यहाँ लिख लें, पहले सबसे पहले तो हम बाई प्रॉफिट लिख लें, है ना, हम इस साइड लिख रहे हैं बाई प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को मैंने बताया था पहली वीडियो में, आप देखिएगा मैंने वहां पर रीजन पूरा दिया है कि प्रॉफिट को हम बाई साइड क्यों लिख रहे हैं। तो लिखा 2,28,000, ठीक बात। अब देखें अतुल के आगे क्रेडिट लिखा है, तो अतुल हमारी लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी तो मतलब इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे टू साइड, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, है ना, हम लिखेंगे अतुल्स लोन, ठीक है बात। अब कितना इंटरेस्ट है भाई, उसकी जो लोन की अमाउंट है वो 3 लाख रुपए है, उस पर इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इट इज 8%, तो 8/100 हम लोग कर देंगे, तो 8×3 = 24, यानी 24,000 का तुम्हारा खर्चा आएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अतुल को देना पड़ेगा। बात करें मिथुन की, मिथुन को 2 लाख दिया है, ऐसा बता रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है, और अगर दिया है तो इंटरेस्ट हम लोग लेंगे इससे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई, है ना, हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन, ठीक भाई, बाई इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन। मिथुन का लोन है भाई 2 लाख रुपए, तो 2 लाख हमने लिखा, 2 लाख इंटू 8/100 अगर हम करें तो ये होगा 16,000 रुपए, तो 16,000 का मामला यहाँ गया, ठीक बात। आई होप इतनी बात बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं मैंने, क्लियर हो गई होगी। तो ये इंटरेस्ट लोन का देना या लेना, है ना, ये हमेशा दिखाया जाता है इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि अप्रोप्रिएशन में। अब बात करेंगे अल्टीमेट लेवल पर बच कितना रहा होगा, है ना, 2,28,000 प्लस 16 हो गया आपका 2,44,000 रुपए, ठीक है, 8 से 14, हाँ 2,44,000 को हो गया, तो 2,44,000 यहाँ आया और 2,44,000 यहाँ पर भी आएगा भाई, है ना, 2,44,000 ऐड करके आ रहा है, 2,28,000 में 16 ऐड किया तो 2,44,000 की इनकम बनी, ठीक बात। खर्चा उसमें 24,000 का हुआ। अब 2,44,000 से अगर आप 24,000 लेस करते हैं तो बचता है 2,20,000। ये जो 2,20,000 है, इट इज द नेट प्रॉफिट नाउ विच हैज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, है ना, टू नेट प्रॉफिट हमारा कितना है बच्चों, 2,20,000 रुपए। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई हमें ऐसी चीज दे दी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जानी चाहिए, ना कि एप्रोप्रिएशन, तो हमें तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ता है। चलिए बात करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से यहाँ बनाया जाएगा। देखें बच्चों, तो बात करें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है, एक बार देखें किस तरीके से बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो हमने सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट लिखा, जिसमें 2,20,000 हमने बताया था कि 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट रहा था। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला और पता किया कि प्रॉफिट एग्जैक्ट लेवल पर कितना है, वो 2,20,000 रुपए था। यहाँ ट्रांसफर किया बाई साइड, अच्छे से बताया, कर लिया हमने। अच्छा, एक मात्र खर्चा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कहानी तो हमने कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बचा, और वो 10% है। कैपिटल है इनकी 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख का 10% हुआ 50,000 रुपए, और 6 लाख का 10% हुआ 60,000 रुपए। तो लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल का 50,000 रुपए, मिथुन का 60,000 रुपए, इन टोटल 1,10,000 रुपए। अच्छा, फिर अगली बात करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल रुपीज 5,000 चार्ज फ्रॉम ईच वन। तो 5,000 हमने हर एक से चार्ज करना है। दो पार्टनर हमारे हैं अतुल और मिथुन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी की इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की इनकम। तो जब भी इस अकाउंट को इनकम रहती है, ये बाई साइड इनको डाला करता है। तो हमने लिखा अतुल और मिथुन का नाम लिखा, अतुल के आगे 5,000, मिथुन के आगे 5,000, अल्टीमेट लेवल पर 10,000 हमारा बाहर आया। करें बात, 2,20,000 और 10,000 ऐड किया तो हुआ 2,30,000 रुपए। तो हमारा 2,30,000 इधर भी आया, और हमें पता है भाई अच्छे से यहाँ भी 2,30,000 हमारा आने वाला है। चलिए, अब हमारे पास हमें वर्किंग नोट चाहे तो हम करें, और अदरवाइज हम इजीली कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत के दौर में करें, बाद में आपको हैबिट हो जाती है, फिर जरूरत नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन फिर भी आप एग्जामिनर को दिखाएं कि ये आया कैसे। तो हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो अमंग द पार्टनर बट जाना चाहिए सारी एप्रोप्रिएशन के बाद। हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 2,30,000 की इनकम रही थी, उसमें से खर्चे देखें आप 1,10,000 का खर्चा हुआ था। अगर 2,30,000 में से अगर आप घटाते हैं
1,10,000 तो बचता है आपका 1,20,000। तो ये 1,20,000 बढ़ जाएगा अमंग दी अतुल एंड मिथुन, या बिटवीन दी अतुल एंड मिथुन कह लें, इन द रेशियो 3:2, है ना। 3:2 रेशियो आपका है, तो 3/5 और 2/5 में ये बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं, लिखते हैं नाम अतुल का, है ना। हम लिखें अतुल से शेयर, हम लिखें अतुल से शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, है ना। ये 3 और इन दोनों को ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है बात। तो 5 दूना 10, 5 चक्को 20, ठीक है। ये मतलब ये 5 दूना 10 हुआ, 2 बचा तो इधर ये 20 बन गया, तो 5 चक्को 20 आपका हो गया। तो 24 यहाँ आप देखें तो 72,000 रुपये होता है, ठीक है बात। ऐसे बात करें मिथुन का, अगर हम शेयर निकालें, मिथुन का शेयर क्या रहेगा भाई, मिथुन से शेयर अगेन 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 होगा, है ना। काटे इसको तो 24 आ रहा, 24 नहीं होता 39,000 रुपये, तो इसको मिलेंगे भाई 39,000 रुपये, है ना। ये एक को मिला 72, एक को मिला 39, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट यहाँ पे लिखेगा, क्योंकि फिक्स्ड कहा था, क्वेश्चन कहा था कि इधर कैपिटल इज फिक्स्ड, जहां पर फिक्स्ड हो वहां पर प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। अब इसका क्या रीजन रहता है वो आपको आगे टॉपिक में बताया जाएगा, कल से हमारा वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना याद करें कि जहां पर फिक्स लिखा रहता है वहां पर अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर ना करके करंट में किया जाता है, ठीक है। लिखे हैं अतुल का नाम और यहाँ लिखे मिथुन का नाम, ठीक है बात। तो अतुल को मिला भाई 72,000 रुपये और मिथुन को मिला आपका 48,000 रुपये फ्रॉम द प्रॉफिट। तो अल्टीमेट लेयर पर 2-4 एक बार वही हो रहा है 1,20,000। तो ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है बात। क्वेश्चन बढ़िया था, तो आई होप आपको बात समझ आई हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो करिएगा। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो यू कैन पुट द कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, तो उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, ठीक है बात। या फिर उन डाउट्स के ऊपर जो भी आपके डाउट रहेंगे, आप बिल्कुल बेझिझक अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। उन डाउट के ऊपर जब कभी मुझे टाइम लगेगा, या मैं सोच रहा हूँ सैटरडे या संडे फिर किसी भी एक दिन निकाल के वो आपके लिए डाउट सेशन करके एक वीडियोस डाल दी जाएंगी, जिसमें आपके डाउट ले लिए जाएंगे, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लें। तो लिखा कि रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। आगे लिखता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। द कैपिटल वर ₹5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए है, एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000 ईच। द फर्म incurred net loss of ₹1 lakh during the year ended 31st March 2021. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021 या 22 या 23, जैसा भी आपकी बुक में लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को ब्रेक करके समझे, देखो क्या लिखा है। रीमा सीमा दो इक्वल पार्टनर किसी फर्म के अंदर है, दोनों इक्वली प्रॉफिट को बांटने का काम करते हैं या फिर लॉस को बांटने का काम करते हैं, वट एवर जो भी कंडीशन रहेगी। कैपिटल दोनों की 5 लाख रुपए है, 5 लाख सीमा की है और 5 लाख रीमा की है। आगे लिखता है कि सैलरी भी इनको मिल रही है 15,000 या 15,000 रुपए पर मंथ, है ना। 15,000 नहीं, 15,000 एक्चुअली, है ना। तो 15,000 रुपये पर मंथ इन लोगों को सैलरी मिल रही है, इसको रीमा को और सीमा को दोनों को पर मंथ मिलती है। पर मंथ जहां पर भी सैलरी लिखा हो वो पर्टिकुलर सैलरी 12 से मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि पर मंथ का मतलब हुआ हर महीने एक बार, और 12 महीने का हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल या फिर अकाउंटिंग साइकिल होता है, तो 12 से वो मल्टीप्लाई होती है, वी नो वेरी वेल। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हम लोग को दिया हुआ है। ड्रॉइंग दोनों की 60,000 रुपए दे रखी है, रीमा की भी 60,000 है और सीमा की भी 60,000 है। आगे कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको 10% चार्ज करना है। चलिए अभी पूरी एक बार कहानी समझ लें। पहली तो बात हमें नेट लॉस होती है, कंपनी को नेट लॉस हुआ पड़ा है ना। कंपनी कह रही है कि भैया हमने लॉस कमाया है, और जहां लॉस कमाया हो तो ये कुछ 2 पॉइंट, नॉट 3, ये 3 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, आप अपनी डायरी में जहां भी आप नोट्स बनाने का काम कर रहे हैं, अगर नहीं तो क्वेश्चन के ही नीचे जहां पर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो सुन के चीजें याद 2-4 मिनट के लिए याद होंगी, 2-4 दिन के लिए याद होती हैं, फिर हम भूल जाया करते हैं, तो इसलिए ये चीजें लिख लीजिएगा और कभी कभी जब आपको मौका मिले पढ़ लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड, है ना, एट द टाइम ऑफ लॉस। मैंने यहाँ लिखा है इन केस ऑफ लॉस, ये लॉस वाला टॉपिक चल रहा है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होगी वो हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ नहीं होगा टिल द टाइम इट इज नॉट अ चार्ज, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इज अलाउड लिखा रहता है। आप देखें लाइन जब भी देखें ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड लिखा रहता है ना। कहीं पर इज अ चार्ज अगर लिखा हो ना, इज अ चार्ज का मतलब हुआ देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड टिल द टाइम इट इज नॉट अ चार्ज। इन केस ऑफ
इन केस द कंपनी इज इनकरिंग अ लॉस, कंपनी ने लॉस कमाया, जैसे कि इस क्वेश्चन में है भैया नेट लॉस हुआ पड़ा है 1 लाख रुपए का, कंपनी ने 1 लाख का लॉस कमाया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है कहा क्वेश्चन ने, लेकिन ये नहीं बोला है कि देना ही देना है, मतलब ये लाइन नहीं लिखी, इज अ चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इज अलाउड लिखा हुआ है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ लॉस अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर इज अ चार्ज लिखा हो या देना ही देना है लिखा हो तो किया जाता है। तो टिल द टाइम इट इज नॉट अ चार्ज, मैंने ये लिख दिया। आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट है सैलरी कमीशन और एनी बेनिफिट्स, ठीक है, सैलरी कमीशन और एनी बेनिफिट्स विल नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स इन केस ऑफ लॉस। अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी सैलरी कमीशन या कोई और बेनिफिट्स इनको देने की कंडीशन में नहीं होती, ऐसा लॉ बना हुआ है कि भैया ना ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। अच्छा ठीक बात। उसके बाद हम एक चीज और देखें, हमें यहाँ ड्राइंग दी है 60,000 रुपए दी है, हम लोग बता कि भाई लिखा है कि ड्राइंग 60,000 रुपए रीमा और सीमा दोनों की है। अच्छा ये ड्राइंग करी कब, कुछ दिया है 1 तारीख को, अप्रैल में, मार्च में, जुलाई में, जून में, दिसंबर में, जनवरी में, कहीं कुछ लिखा हुआ है नहीं, यानी इस ड्राइंग की हमको डेट गिवन नहीं है। और जहां ड्राइंग की डेट गिवन ना हो हम क्या करते हैं, देखें व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ना गिवन हो तो फिर क्या करेंगे, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ ओनली, यानी इस केस में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। समझें एक बार, ये पॉइंट्स एक बार समझने हैं, एक बार आपने वो एक बार आप समझ लें, ठीक है, एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। देखें पहली बात तो हमको लॉस हुआ है, अब लॉस वाली कंडीशन में क्या है भाई, बाई साइड हम प्रॉफिट लिखा करते हैं, हम हमेशा लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते हैं तो हम प्रॉफिट को बाई साइड डालने का काम करते हैं। अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हुआ पड़ा है, तो यहां दिखाएंगे टू नेट लॉस और इसके नीचे लिख दें ब्रैकेट में ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, और यहां जहां मैंने लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये साल में एक बार बनता है, तो इसके नीचे लिख दें एज ऑन 31 मार्च 2021 22 23 जो आपको दे रखा हो इसके नीचे ब्रैकेट बनता है वो आप लिख ले, है ना। तो ये आई थिंक समझाने की आवश्यकता तुम लोग को नहीं है क्योंकि 12th वाले बच्चे हो, पता है सारा बेस तुम लोग को। 1 लाख रुपए यहां लिखा। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे क्या, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ पड़ा है। अच्छा ठीक हो गया। सैलरी दोगे क्या, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ पड़ा है। तो ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला मामला तो हट गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते अगर इज अलाउड ना लिखकर इज अ चार्ज लिखा होता, तो यहां इज अलाउड लिखा है, अलाउड वाली कहानी लिखी है, चार्ज की कहानी नहीं कही गई है, तो नहीं देना है, ठीक बात। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई केस है क्या लॉस और प्रॉफिट से, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर केस में चार्ज किया जाता है क्योंकि तो ये तो कंपनी की इनकम है और कंपनी बड़ी चालाक है इन मामले में, अपना वो ले लिया करते हैं, देने के लॉ बना दिए हैं, लेने के लॉ नहीं बनाए। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी नो वेरी वेल कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बाई साइड जाया करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों, क्योंकि हमारी इनकम रहती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारी की सारी इनकम बाई साइड डाला करता है। चलिए अब कौन कौन है भाई, एक तो रीमा है ना, एक तो रीमा है और एक सीमा है, ठीक बात। अब एक सिंपल सी बात समझें, यहाँ पर जो ड्राइंग है वो गिवन है कि भैया 60,000 रुपए तो उन्होंने ड्राइंग कर रखी है, वेरी वेल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसका चार्ज किस हिसाब से लिया जाएगा, कितने परसेंट लिया जाएगा वो भी हमको दे रखा है, लेकिन हमें जो गिवन नहीं है बात वो ये नहीं गिवन है कि किस तारीख को किस महीने में ये ड्राइंग करी गई। जहां ऐसा दिया हो वहां इंटरेस्ट ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज होता है। मैंने थर्ड वाला पॉइंट लिखा हुआ है, कैसे भैया 60,000 रुपए ड्राइंग है, करेक्ट, इसका 10% हुआ 10/100, ये भी करेक्ट है ना। अब हम करेंगे सब 6 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि डेट नहीं गिवन थी, तो इंटू 6/12 कर दिया क्योंकि 6 महीने मतलब 6/12। अच्छा ये अल्टीमेट लेवल पर 1/2 हुआ 1/2, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 ये कैंसिल, ठीक बात। ये 2 से ये कटेगा तो 3 हजार, तो 3,000 रुपए हो रहा है अल्टीमेट लेवल पर, तो 3,000 रुपए हम लोग इससे चार्ज करेंगे और 3,000 रुपए हम लोग इससे चार्ज करेंगे, तो अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास आएगा बच्चों 6,000 रुपए, ठीक बात। ये भी आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में हमारे पास 6,000 रुपए इन टोटल आ रहा है। अब देखें आप कंडीशन क्या है भैया, यहाँ तो आपके पास 1 लाख रुपए है, यहाँ तो आपके पास 1 लाख रुपए है, ये खर्चा 1 लाख रुपए आपका है, लेकिन इनकम आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, इनकम आपके पास 1 लाख नहीं है, तो क्या करेंगे आप भाई, लॉस बांटेंगे। जैसे अभी तक हम प्रॉफिट इन लोगों को बांट रहे थे, अब लॉस बांटने का काम करेंगे, तो लॉस हम बांटेंगे बाई साइड, कभी जिस साइड पड़ रही है भैया, इस साइड पड़ रही है, तो लिखेंगे बाई लॉस, है ना, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कैपिटल कैसी है, फिक्स की फ्लक्चुएटिंग, ऐसा कुछ दिया नहीं था, मतलब स्पेशली फिक्स जहां पर लिखा वहां पर आपको करंट करना है, अदरवाइज सब जगह कैपिटल करना है, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी कर दें इसके पीछे से इस तरीके से,
है ना। ये यहाँ लिखना अलाउड नहीं होता एग्जाम में, मतलब कॉपी में ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। मेरे पास जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रही है, इसलिए मैं यहाँ अंदर लिख दे रहा हूँ, मतलब इस कॉलम के अंदर, रुपीज वाले कॉलम में ऐसा नहीं करते। अच्छा, कौन कौन है, एक तो रीमा है ना, और एक रीमा है और एक सीमा मैडम है। तो इनका क्या हो रहा हाल देखें। अच्छा, क्या हुआ, 1 लाख का खर्चा, 6,000 की इनकम, कितना बचा 94। ठीक है, अब वो 94 का लॉस इन दोनों को झेलना है और ये दोनों इक्वल पार्टनर है। 94 का अगर आधा करते हैं ना तो वो होता है आपको 47,000। तो यहां लिख लें आप लोग कि 47,000 लॉस विल बी बियर्ड बाय सीमा एंड 40,000 की जो लॉस है वो बियर करी जाएगी सीमा के द्वारा। तो अल्टीमेट लेवल पर 94 यहाँ पर आ गया, तो हो गया इक्वल, 1 लाख यहाँ भी और 1 लाख यहाँ भी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट मिले, इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि लिखोगे नहीं चीजें फिर भूलोगे और वो परेशान करेंगी बाद में। तो छोटे छोटे चीजें करते जाओ, 2-2 3 क्वेश्चन लगाते जाओ, एक दिन के बहुत हैं, लेकिन पढ़ना है साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, इसका जो पॉइंट है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें एक बार आप, है ना, आपकी स्क्रीन में देखो क्वेश्चन अवेलेबल है। लगता है कि भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। जहां भी फिक्स लिखा हो वहां प्रॉफिट और लॉस जो भी लास्ट में होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू द करंट अकाउंट। ठीक बात। अच्छा, फिर लिखा है कि इनकी कैपिटल है भाई 8 लाख और 10 लाख रुपए, और देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹50,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम लिखा हुआ है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिखा है कि चार्ज है, चार्ज का मतलब है कंपल्शन है। अब कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। और ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा, सॉरी, जो ड्राइंग पर वो पड़ेगा आपका 15% पर एनम। आगे लिखता है कि जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, है ना, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव वॉज ₹1,20,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बात, तो हमने बनाया फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, नीचे इसके लिख दिया एज ऑन 31 मार्च 2021, 22, 23 जो भी आपको दिया हुआ। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज फॉर्मेट हम लोग को अच्छे से पता है, क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके समझें। लिखता है कि जो भानु और प्रताप हैं वो इक्वल पार्टनर है, यानी 1:1 इनका रहा होगा। आगे बात करता है कि जो इनकी कैपिटल है वो फिक्स्ड है, एक की 8 लाख है और 10 लाख है। फिक्स का मतलब होता है जो आखिरी में हम लोग को प्रॉफिट होता है क्वेश्चन के अंदर, या फिर लॉस हम लोग को होता है, दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा करते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, यहां हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी करंट अकाउंट करेंगे। अच्छा, बात करता है ड्राइंग की, तो ड्राइंग दोनों की 50,000 और 1 लाख रुपए। मजे की बात, ड्राइंग कब करी ऐसी कोई डेट गिवन नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन नहीं है, और जहां पर टाइम गिवन नहीं होता ड्राइंग का, वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं। ठीक बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कि इज अ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज अ चार्ज मतलब हुआ इट इज द कंपल्शन नाउ, है ना। अब कंपल्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही। लेकिन अब आपकी कंपनी अगर लॉस भी कमाए ना, इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हुआ है बस 1,20,000 रुपए, अगर कंपनी को लॉस हुआ होता तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 15% है, प्रॉफिट आपका 1,20,000 रुपए। तो मैंने प्रॉफिट की पोस्टिंग बाई साइड हम लोग करते हैं, वी नो वेरी वेल कि भैया बाई साइड हम लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट, है ना। इसके नीचे ब्रैकेट में आप लोग लिख लें प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट हम लोग को हुआ है 1,20,000 रुपए, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फिर हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है क्वेश्चन समझें। ये क्वेश्चन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये और एक क्वेश्चन आपको फिर करवाने वाला हूँ, तीनों क्वेश्चन कोरिलेटेड है आपस में और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करते हैं या हमें कंफ्यूज करते हैं। तो होप्स हो कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए, बस ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। प्रॉफिट को 1,20,000 कर दिया। अब यहाँ पे इज अ चार्ज लिखने का क्या मतलब है भाई, प्रॉफिट में तो है कि कंपनी, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तब नहीं देते जब हमें लॉस हो, यहाँ लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ इज अ चार्ज लिखा हुआ है। देखो क्यों ऐसा लिखा है, क्यों क्वेश्चन घुमा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें हम भानु से, है ना, मैं बी लिख दे रहा हूँ, BH लिख दे रहा हूँ, और प्रताप से PR लिख दे रहा हूँ। ठीक है बात। तो भानु की कैपिटल भाई 8 लाख रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है। 8 लाख का 10% हुआ 80,000 रुपए हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इसके 10 लाख रुपए कैपिटल है तो उसका 10% हुआ 1 लाख रुपए, तो ये भी चार्ज कर लिया 1 लाख रुपए भाई। तो ये हो रहा है 1,80,000 रुपए, देखें, जबकि आपको प्रॉफिट साला 1,20,000 रुपए था, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1,80 जा रहा है। ये कंडीशन है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, ये कंडीशन है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, मतलब आपकी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। मतलब कैसे सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, समझे एक बारी। हमारे पास 1,20 का प्रॉफिट है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर हमने जब खर्चा निकाला तो भाई वो तो 1,80 आ रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक बात। लेकिन
अब अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें मत दो आप। मेरी बात समझेगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ये करना वो करना, सारी बातें लिखी हो, लेकिन जैसे हमने यहाँ प्रॉफिट डाला और वहां कैलकुलेट किया, साला वहां पर 180 आ रहा है। अब मैं कंफ्यूज कि भाई यहाँ तो 120 का प्रॉफिट और 180 कैसे दे रहे हो तुम। अब ये 180 इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था बच्चों, चार्ज था। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो उस कंडीशन में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाता, मैं नहीं देता कि भाई मेरे पास 180 थोड़ी है, मेरे पास तो 120 से बांटने के लिए 180 कहां से दे दूं, तो मैं नहीं देता इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन यहां दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है, चार्ज लिखा है, तो ये इसी के क्वेश्चन, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है हम लोग को, तो यहाँ पर हमको देना है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको फिर करवाऊंगा, वहां बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक बात। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं आपको मिले और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ना लिखा हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व मत दीजिएगा, नहीं अलाउड होता, हम नहीं दे सकते, ठीक बात। अच्छा 180 यहां दे दिया हम लोगों ने, चलो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रिगार्डिंग कहानी, सफिशिएंट है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, लॉस है, कोई मतलब नहीं, आपने चार्ज करना ही करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हर कंडीशन में लिया जाएगा, तुम लिखे यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बात। फिर वही भानु है और प्रताप है। लेकिन मजे की बात क्या है, एक बार मैं वर्किंग नोट आपको दिखा दूं या करके दिखा देता हूं, देखो क्या है। अगर हम बात करें ना भानु से, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की कोशिश करें, तो भानु की जो ड्रॉइंग है वो है आपकी 50,000 रुपए, हम लिखे 50,000 रुपए, तो क्या होना चाहिए, 50,000 ड्रॉइंग है, 15% उस पर इंटरेस्ट है, इंटू 15/100 होना चाहिए, क्लियर है बात। अच्छा हमें लेकिन 50,000 कब निकाला, दिया था क्या, नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे 6/12, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का चार्ज होगा, ठीक बात। तो 6 महीने का चार्ज होने के बाद ये आ रहा है 3,750, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, उतना ही आ रहा होगा, मैंने करके रखी है चीजें, 3,750 रुपए आ रहा है। फिर प्रताप की अगर हम बात करें, प्रताप का जो ड्राइंग वाला मामला है वो आपका 1,00,000 रुपए है ना, और 1,00,000 का 15/100 हम लोग करें तो आता है 15,000 रुपए, लेकिन नहीं, 15 नहीं चार्ज करना भाई, आपको 6 महीने का चार्ज करना, क्योंकि प्रताप की भी ड्राइंग की डेट गिवन नहीं थी, तो ये होगा आपका 7,500 रुपए, ठीक बात। ये ऐसे आए हैं, तो मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हम ये अमाउंट लिया करते हैं, ठीक है। ये टोटलिंग करें इसकी, बाहर लिखें इसको 50 और 7 5 12 की 2 से 1 7 3 10 11 है ना, तो 11,250 रुपये आपका हो रहा है, ठीक बात। अच्छा अब देखें फिर भी रिकवरी नहीं हुई भाई, ये तो 180 है, वो अभी भी रिकवर नहीं हो रहा, अभी भी वो रिकवर नहीं हो रहा, अभी भी आप लॉस में है, कंडीशन अभी भी लॉस, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ 1,20 की इनकम प्रॉफिट के जरिए थी, 11,250 की इनकम हुई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के जरिए, फिर भी आपका खर्चा साला यहाँ 1,80,000 रुपए है, तो फिर भी आप लॉस में, अगर लॉस में है तो फिर लॉस ट्रांसफर करिएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, है ना, लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, जहां पर फिक्स लिखा हो वहां आपने करंट वाला मामला यूज करना है, यहाँ पर करंट फिक्स कैपिटल लिखी थी। फिर वही बात करें भानु और प्रताप की, है ना, इक्वल बटेगा जो भी लॉस आएगा। अब देखें यहां मामला कितना हो रहा है बच्चों, यहां पर हो रहा है 1,80,000, ये अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे, यहां भी आपका 1,80,000 का मामला फिट होगा। अब कमी कितनी हो रही है, 1,80 का खर्चा था, उसमें से 1,20 ये चला गया, बचा 60,000 रुपए, और 11,250 पे ये आपका आ गया, मतलब आ गया, चला नहीं गया, सॉरी 1,20 ये लेस कर लो तो 60 बचा, 11,250 और घटा लो, वो आपका लॉस निकल आएगा, है ना। तो मतलब ये जो 1,20,000 और 11,250 रुपए है, इनको ऐड करके आ रहा है 1,31,250, ठीक है। तो अगर हम लॉस निकालें इस तरीके से लॉस निकालेंगे, लॉस हो गया आपका 1,80,000 रुपए की, तो थी आपको लॉस ये वाली, है ना, उनमें से जो रिकवरी हमने कर ली वो कर ली 1,20,000 और प्लस 11,250, ये हो रहा है जोड़कर 1,33,250, सॉरी 1,31,250, ये मामला हो रहा है लॉस का, है ना। और ये घटाकर आ रहा है आपका 39,750, ठीक है, ये आ रहा है घटाकर 39,750 रुपए। ये जो 39,750 की अल्टीमेट लॉस है, इन दोनों में इक्वल बटेगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम लॉस को इक्वली बांटा करेंगे, तो 24,375 इक्वल आएगा मामला, तो 24,375 और 24,375, है ना, 24,375, ठीक है, इक्वल्स टू होगा आपका बच्चों वही 48,750। तो ये मामला इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था बहुत, क्योंकि कुछ सीखने को क्वेश्चन में जब तक ना मिले तब तक मजा नहीं है चीजों का, तो यहाँ मिल रहा है सीखने को, तो देखिएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक बात। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर करवाता हूं जहां पर कंडीशन इनसफिशिएंट वाली होगी, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज नहीं लिखा होगा,
वहां हम कैसे करेंगे वो एक बार देखिएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आप अपनी ग्रेवाल की बुक खोलिएगा और इस बुक में टॉपिक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। उसमें टॉपिक मिलेगा आपको, फिक्स कैपिटल का अलग से टॉपिक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अलग से टॉपिक है। तो उस फ्लक्चुएटिंग वाले टॉपिक में 25th वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो 25th वाला क्वेश्चन देखो मैं स्क्रीन पर आपके शो कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग, ठीक है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स situated in remote and backward areas. They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000 respectfully and agreed to share the profits in the ratio 3:2. ठीक है। The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed. यहाँ पर shall be allowed लिखा हुआ है, मतलब कंपल्शन तो नहीं है, यहाँ अलाउ तो किया जाएगा लेकिन कंपल्शन नहीं है। 9% per annum. During the year the firm earned a profit of rupees 7,800. कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 7,800 का। क्या कह रहा है कि शोइंग योर वर्क कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 15-16 जो भी आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये देख लीजिएगा जो मेरे पास एडिशन है मैं 2021 का एडिशन में फॉलो कर रहा हूं, उसमें 25th वाला क्वेश्चन है, जय विजय का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 7,800 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां ना हो तो ऊपर नीचे कहीं करके कहीं देख लीजिए, क्वेश्चन पक्का होगा आपकी बुक में, है ना। अगर नई बुक भी आपकी होगी, थोड़ा अपडेट रहती है बुक, एक आध क्वेश्चन ऐड करे रहते हैं, तो अदरवाइज क्वेश्चन है ये वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरवाइज मैंने आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया, देख लीजिएगा। चलिए एक बार ब्रेक करके हम क्वेश्चन समझ लें, एक बार कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखें सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास है ना। थोड़ा सा इससे पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड करिएगा क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा है, जय और विजय दो पार्टनर्स फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:2 है। उसके बाद एक की कैपिटल 80, एक की 50,000, इतनी से बात दी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, विल बी अलाउड लिखा है ना, या शेल बी अलाउड लिखा है, 9% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज अ चार्ज नहीं लिखा हुआ, इन मतलब ये कंपल्शन नहीं हुआ। अच्छा प्रॉफिट की बात करें तो हमें प्रॉफिट दिया 7,800 रुपए, ठीक बात, इतनी बात तो हमने देख ली। अच्छा एक बार वर्किंग नोट हम कर लें क्योंकि इसमें वर्किंग नोट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। क्वेश्चन में देखो क्या नया है। मैंने आपसे कहा अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो, आपके खर्चे अगर ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये नहीं दिया करते जब तक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग ये ना लिखा हो कि ये भाई कंपल्शन है, इज अ चार्ज है, देना ही देना है, ना लिखा हो। अब यहाँ पे देखो कंडीशन कैसी है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कंडीशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली थी, लेकिन वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ा हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि भाई वो चार्ज है, ठीक बात। यहां नहीं लिखा ऐसा, यहां हम एक बार देख लें पहले कि कहानी क्या है। अगर हम बात करें जय के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा भाई, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जय लिखे हैं तो जय की है कैपिटल आपकी देखें 80,000 रुपए, समझे बात को आराम से। 80,000 इंटू अगर हम करें 9% तो 8 9 72 यानी 7,200 रुपए तो ये आ गया। ऐसी बात करें विजय की, है ना, तो उसकी कैपिटल आपकी 50,000 का 9% 5 9 45 है ना, तो ये हो गया 4,500 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर आप देखें कितना हो रहा है, ये और आपका 700 है ना, और 7,411,700 इतना है आपके पास कितना है 7,800। तो फिर मैंने कहा जहां पर इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन हो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि ना लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ चार्ज। तो यहां हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई नहीं देंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे, नाउ इन दिस केस वी हैव टू फ्रेम आउट अ न्यू रेशियो, हमें एक नया रेशियो खोलना पड़ेगा। जो ये है ना रेशियो पुराना वाला 3:2, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको इग्नोर करिएगा, नया रेशियो निकालिएगा। तो न्यू रेशियो कैसे, वो आप देखिए, न्यू रेशियो विल बी कैसे भाई, एक की का खर्चा 7,200, एक का 4,500, 7,200 रेशियो 4,500, इस तरीके से एक नया रेशियो खोला जाएगा, ठीक है बात। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हुए, है ना। अब 8 देखिए अगर हम 9 से काटो तो 9 8 72 और 9 5 45, तो 8:5 इसका नया रेशियो है। 9 से काटा मैंने, 9 8 जा 9 5 जा, तो 8:5 नया रेशियो निकाला। ये नया रेशियो क्यों निकाला, इस नए रेशियो में इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे, ये हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट कंडीशन है, ठीक। अब अगर हम बात करें इस कंडीशन में क्या है, जय का शेयर कितना होगा, है ना, जय शेयर, जय को कितना मिलेगा 7,800 में 8/13 का मिलेगा शेयर जय को, ठीक है, ये 8/13, तो 3 78 और 8 39, 4,800 तो इसको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद करें विजय की, अगर हम बात करें तो विजय की कहानी क्या है भाई, विजय 7,800 इंटू है ना 5/13, तो 3 78 6 5 30, तो 3,000 रुपये इसको मिल जाएगा,
3000 प्लस 4800 हो गया 7800 बस। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने की कहानी है कि हम ये तो नहीं देंगे, लेकिन इस तरीके से प्रॉफिट को बांट देंगे। भैया जो प्रॉफिट तुम्हारा तो है, बांटा तो तुमको ही है, लेकिन हम ऐसे नहीं बांटेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे भाई, क्योंकि इस कंडीशन में आपको लॉस हो जा रहा है ना। और लॉस कंपनी तब तक नहीं झेलेगी जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे इज अ चार्ज ना लिखा हो। अब यहाँ पर फिर कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सारी चीजें भूल जाए आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ नाम जय का लिखा, यहाँ नाम विजय का लिखा। एक को मिल रहा है 4000 कितना 800 है ना, और एक को मिल रहा है 3000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हो गया आपका 7800। ठीक है 7800, तो यहाँ भी आपका 7800 और यहाँ भी आपका 7800। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप बात क्लियर हुई हो, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला जो हमारा टॉपिक है, पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, पूरा जो टॉपिक है वो हमने समाप्त कर लिया। कल हम कैपिटल पार्टनरशिप कैसे बनती है और कितने टाइप की कैपिटल होती है और कितने तरीके हैं मेंटेन करने के कैपिटल को, वो हम सीखेंगे। ठीक है, विद द नोट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड पूरे करवा रहा हूँ मैं, लिख कर यहाँ बता रहा हूँ। और बाकी पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ टेलीग्राम के चैनल पर। तो टेलीग्राम का चैनल मेरा अवेलेबल है, जो यूट्यूब वाला चैनल हम लोग का है ना, उसके अबाउट वाले सेक्शन में आप जाएं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक को जो क्लिक करें, आप चैनल के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर ले, कॉमर्स नॉलेज सेंटर करके सेम नाम से है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, बेनिफिट आप लोग को सारे होंगे, है ना। तो क्योंकि चीजें बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो फिर वो आपको बहुत हेल्प करती हैं, तो छूट ना जाए, इसलिए एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बात, तो चलिए इतनी आप प्रैक्टिस करिए, है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। वो कमेंट के आधार पर मैं संडे को वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, जो जितने भी आपकी डाउट्स वाली परेशानियां होंगी ना, उन पर हम बात कर लेंगे संडे को, एक सेपरेट वीडियो में डाल दिया करूंगा। तो ये जरूर से आप कर लीजिएगा, समझिएगा पूरे अच्छे से, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई पॉइंट परेशान करे फिर भी, तो आप कमेंट बेझिझक करिएगा। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।